Good morning, class 10th. You are studying about map questions today. जो यूनिट टेस्ट सेकेंड है आपका, उसमें मैप बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो जरा बेटा। क्वेश्चन अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो ले लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे रजिस्टर भी ले लीजिए और पेन भी रख लीजिए एक। मैप क्वेश्चन है नेशनलिज्म इन इंडिया से। सबसे पहले नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया। सोशल में मैप क्वेश्चन, नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन रहेगा मैप का। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, नेशनल कांग्रेस सेशन सितंबर, ये दिसंबर 1920, 1927, 1929। चार क्वेश्चन है, 101% एक आता ही है। लाहौर वाला है तो 1928-29 का करवा देंगे। लाहौर यहाँ आएगा, इस तरफ इंडिया की इस तरफ है। ये है आपका सितंबर 1920। ये है आपका नागपुर का एनजीपी, नागपुर में हुआ था 1927 में। इसमें हुआ था आपका लाहौर में। लाहौर। अगला लिखो, चंपारण बिहार मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटेड। चंपारण इन बिहार, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। खेड़ा गुजरात। अगला क्वेश्चन है खेड़ा, नहीं दूसरा अलग है, तीसरा खेड़ा गुजरात। पीजेंट सत्याग्रह, पीजेंट सत्याग्रह। फोर्थ क्वेश्चन, अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात, कॉटन मिल वर्कर, कॉटन मिल वर्कर। कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह। अमृतसर पंजाब। अगला लिखो, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट।
सब लोग एक बार फिर से रिमाइंड करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कलकत्ता वाला सेशन था, सितंबर 1920, 2 बार लग गया, सेशन है ये। फिर है दिसंबर 1920, नागपुर 1927, लाहौर 1929। इसके बाद हमने लिखाया था मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, खेड़ा मूवमेंट लिखवाया, अहमदाबाद मिल वर्कर, अमृतसर पंजाब। अब लिखो चौरी चौरा, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। कॉलिंग ऑफ द नन कॉपरेशन मूवमेंट, कॉलिंग ऑफ द नन कॉपरेशन मूवमेंट। अगला लिखो दांडी गुजरात, दांडी गुजरात। इसमें है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऐसा लिख लीजिए, दांडी गुजरात, CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें और लिखो जरा वाटर रिसोर्स से, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम, राइट नाउ द सरदार सरोवर डैम, सलाल डैम, ऐसे लिखते चले जाओ। हाँ बेटा, सरदार सरोवर, सलाल, सलाल, वाकरा नांगल डैम, वाखरा नांगल डैम, हीराकुंड डैम, हीराकुंड, तुंगभद्रा, हीराकुंड डैम, तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा, TUNG, देखो तुंगभद्रा, TUNG, तुंगभद्रा की स्पेलिंग है BHADR है, तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम, ठीक है। सलाल डैम हो गया, वाखरा नांगल डैम हो गया, हीराकुंड हो गया, सरदार सरोवर हो गया, तुंगभद्रा हो गया, और राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम।
राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर। हाँ, राणा प्रताप और नागार्जुन सागर। नागार्जुन। सुनो, इसको घर पे जाके फिल वाले मैप पर, ज्योग्राफी का तीसरा लेसन है डैम्स। इतना ही सिलेबस में है केवल कि 1 नंबर का जरूर मैप में देगा, एक डैम देगा, ठीक है। तो जाके एक बार उस बुक से मैच कर लेना कहाँ कौन से डैम है एग्जैक्ट, क्योंकि वो उस पे फिजिकल मैप पे होता है। नहीं, एग्जैक्ट करना भी तो, फिर देखते हैं एग्जामिनेशन में कैसा होता है। एग्जैक्ट ही किया जाता है, लेकिन समझे, एग्जैक्ट ही करना है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। बस ये चीज है, अगर आपके 6 नंबर में 6 में 6 सही है, एक आध वो प्रदेश के अंदर है तो चल जाता है, समझे। उस जो चीज पूछी गई है, कोई मिनरल्स पूछ लिया, कोई रिसोर्स पूछ लिया, कोई डैम पूछ लिया, और वो प्रदेश आपने सही लिखा है तो यू आर राइट और यू गॉट इट अ फुल मार्क्स। अगर आपने 3-4 सही किए हैं, एक आध गलत है तो। अगर आप केवल तुक्के ही मारे चले जा रहे हो कि आपको जगह का पता नहीं है, बस सुनने कि ये प्रदेश यहाँ, ये प्रदेश यहाँ, बस ऐसा नहीं। क्योंकि डैम्स तो किसी एक प्रदेश में नहीं होते, एक प्रदेश में होता भी है लेकिन प्रभाव हो सकता है दूसरे में हो चला जाए इसका। हालांकि रिवर को कनेक्ट करते हैं, डैम तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही होगा। समझ में आ गई, लेकिन दूसरे प्रदेश को फायदा नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। भाई पानी रोक देंगे या पानी ज्यादा दे देंगे, ये चीज है। तो डैम्स का हुआ ये। डैम्स के बाद मिनरल्स वाला भी आना है, थोड़ा लिख लीजिए। मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट, मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट। एग्रीकल्चर का है, हाँ। लेसन भी डाल लो, एग्रीकल्चर का ही है। मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यही होते बस। लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, गन्ने में यूपी है। लार्जेस्ट या मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, कॉमा टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट, रबर, कॉटन एंड जूट। इसके एरियाज लिख लेना है जी। समझ लो, अगर ये मैप क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, श्योर है। क्योंकि मैप का अपना एक स्मॉल क्राइटेरिया है। आते वही लेसन सब पढ़ने पड़ते हैं, पर्टिकुलर आपको वाटर रिसोर्स और मिनरल रिसोर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, जबकि वो सीबीएसई ने हटाए हैं मिनरल एनर्जी रिसोर्स वाला, लेकिन करना पड़ेगा। अब लिख लो मिनरल एंड एनर्जी। एक सॉइल टाइप और लिख लो यार, सॉइल टाइप इसमें दिया नहीं है, हालांकि सॉइल टाइप, सॉइल एग्रीकल्चर सॉइल है नहीं है, सॉइल टाइप लिख लो। हाँ, लिख लो सॉइल टाइप, क्योंकि सॉइल टाइप तो एक दिया ही जाता है।
पॉलिटिकल मैप में आपका जो है सॉइल एक बार है आपके ज्योग्राफी की, उसमें इस तरीके का मैप होगा, समझे, ये वाला। उसमें ये सॉइल टाइप का मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, ऑल दीज सॉइल टाइप आर ओवर हियर, सभी प्रकार की मिट्टियां हैं यहाँ पर, ठीक है ना, सभी प्रकार की मिट्टियों के दिए गए हैं। इसीलिए ये कर लेना है। ज्योग्राफी की बुक आपकी हेल्प करेगी, आपको परेशान नहीं होनी है बिल्कुल। कोई लिए है अभी? हाँ है, उसमें देखो, इसमें जो है जहां पर पानी है वहां पर थोड़ा हरा भरा अच्छा खासा होगा, समझे, और सेमी एरिड रीजन राजस्थान गुजरात के साइड भी होगा। आप किताब उठाइए थोड़ा, आप लोग बुक्स नहीं उठाते हैं ठीक से। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। आयरन ओर माइन, आयरन ओर माइन, पहले हेडिंग डालो आयरन और माइन, इसमें लिखिए आयरन और माइन मयूरभंज, 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 दुर्ग, 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 DURG, दुर्ग, बस्तर वाला दुर्ग, बेलडला, बेलाडिला, हाँ बेलाडिला जगह का नाम है। बेल्लारी, बेल्लारी, कुंदेरमुख, बेल्लारी, BALLA, बेल्लारी, कुंदेरमुख, कुंदेरमुख, कोल माइन, कोल माइन, अलग है। रानीगंज हरिया, रानीगंज झारिया, बोकारो, तलचर, तलचर, कोरबा, KORBA, कोरबा, सिंगरौली, नायवेली, सिंगरौली, नायवेली, नायवेलीज। रिमेन क्वेश्चन बेटा अगले वीडियो अपलोड कर देंगे मैप वाले, ठीक है, ओके।